ठीक है, तो संचार आज फिर स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सा समझ लेना पहले। ठीक है, कि संचार का मतलब क्या है, संचार कहां होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं इसकी बात करते हैं। तो पढ़ क्या रहे हैं हम, प्रबंध, मैनेजमेंट, है ना। हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, जनरल मैनेजमेंट। तो कल मैं एक बार बता चुका था, आज मैं हल्का सा बता रहा हूं, थोड़ी समझा रहा हूं कि ये संगठन है और ये मैनेजर है, ये संगठन है, ठीक है। और संगठन का मैनेजमेंट का काम किसका है, मैनेजर का, ठीक है। कल अपन स्पष्ट कर चुके हैं, फंडामेंटल क्लास में कर चुके हैं कि मैनेजर का काम है संगठन में इंप्रूवमेंट करना और उससे अधिक प्रोडक्शन करना। इसके लिए बहुत सारे ये नियम बनाता है, बहुत सारे सिद्धांतों का उपयोग करता है, फार्मूलों का उपयोग करता है, टेक्निक का उपयोग करता है, तरीकों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और ये तरीके, ये रूल्स यहां तक पहुंचते हैं प्लानिंग के द्वारा, आदेशों के द्वारा, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जिनके माध्यम से संगठन तक ये तत्व पहुंचते हैं। बात कर चुके हैं, ठीक है। और ये जब यहां तक पहुंचते हैं, यहां तक, इसी पहुंचने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है संचार, ठीक है। तो संचार का स्थान क्या है प्रबंध में, संचार कहां है। तो संचार स्पष्ट है कि किसी प्रबंधक के द्वारा संगठन में जब प्रबंधन का कार्य किया जाता है, उसके लिए बहुत सारे नियम, नीति, योजनाएं, आदेश, निर्देश, ये सब लागू करता है। तो वो आदेश निर्देश जब संगठन तक पहुंचते हैं तो ये पहुंचने की प्रक्रिया ही कहलाती है संचार। बिना संचार के ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती और बिना संचार के ये आदेश वगैरह यहां तक नहीं पहुंच सकती। अब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि समझ लो पहले कि आपने एक बहुत अच्छा प्लान तैयार कर लिया। क्या तैयार कर लिया, प्लान, योजना बना ली, ठीक है। और उस योजना के द्वारा आपका यह संगठन इतना आगे बढ़ सकता है कि पूरी दुनिया में नाम कमा सकता है। चलो मान लिया कि आपको कोई सीक्रेट फार्मूला मिल गया, ठीक है, कि हवा से गाड़ी कैसे चलाई जाए, न डीजल की जरूरत, न पानी की जरूरत, न पेट्रोल की जरूरत, कुछ नहीं। आपकी गाड़ी किससे चलने वाली है, हवा से, ठीक है। और उसके लिए आपने बेहतरीन प्लान भी बना लिया, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे हमको एडवर्टाइजमेंट करनी है, कितने कर्मचारी भर्ती करना, सब बना लिया, ठीक है। लेकिन आपने वो पूरा प्लान बना के भेजा अंग्रेजी में। किस में भेजा, अंग्रेजी में। और उस अंग्रेजी का सही शब्द आपके कार्य करने वाले समझ नहीं पाए और अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ, ठीक है। तब क्या होगा, जो तुम उत्पादन के लिए सोचा होगा, जितनी रिजल्ट की अपेक्षा की होगी, क्या उतना मिलेगा रिजल्ट, नहीं मिलेगा। तो चाहे तुम कितना भी अच्छा प्लान बना लो, पर वो प्लान तुम्हारे दिमाग में जैसा है, तुम्हारे दिमाग में जैसा है वैसे ही वो प्लान किसके दिमाग में होना चाहिए, सुनने वाले के दिमाग में या समझने वाले के दिमाग में, तभी वो चीज काम करेगी, ठीक है। क्लियर हुआ। अब थोड़ी सा सोच लो, मान लो ये मैनेजमेंट वाले हैं, ठीक है। अब इन मैनेजमेंट वालों ने एक नियम बनाया कर्मचारियों के लिए कि आपको सुबह 6 बजे उठना है। कितने बजे उठना है, 6 बजे। अब नियम इसलिए बनाया उन्होंने कि सुबह 6 बजे उठोगे तो वॉक करने जाओगे, फिर नहाओगे, फिर खाओगे, नाश्ता करोगे और उसके बाद काम चालू करोगे। लेकिन यही करने में आपके लगभग कितने घंटे बर्बाद हो गए, 3। और संगठन ने यह बनाया कि ये 3 घंटे भी बर्बाद क्यों हो, तुम क्यों वॉक करने जाओ, योगा करने जाओ, तुम घर से निकलो और सीधे आ जाओ ऑफिस और यहां पर 1-1.5 घंटा काम कर लो। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी, तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और उसके बदले संगठन तुम्हें बढ़िया
गाजर का हलवा और बढ़िया केसर युक्त दूध पिलाएगा। तो संगठन का काम हो गया प्रोडक्शन और तुम्हारी काम हो गए मेहनत। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब संगठन ने तुम्हारी ये भावना समझ ही नहीं पाया। तुम्हारे दिमाग के में क्या था कि तुम्हारे दिमाग में यह था कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में जाऊंगा तो बढ़िया इत्मीनान से बिना किसी दबाव के काम करूंगा, बिना दबाव के घूम के आऊंगा, साथ में वॉक करने जाऊंगा तो 3-4 दोस्त भी होंगे मेरे, होंगे ना, और उनसे बढ़िया गप्पे मारूंगा, यहां की बातें करूंगा, वहां की बातें करूंगा और फ्री होके करूंगा। तो केवल उसमें जो तुम्हारा मॉर्निंग वॉक था उसमें केवल एक अर्थ नहीं था कि एक्सरसाइज और पैर चलना और दौड़ना, उसमें तुम्हारा दिमाग का फ्री होना, अच्छे से दिमाग का मतलब ऐसा हो जाके खुल जाना, लोगों के साथ हंस लेना। समझ में आ रहा है? तो फिजिकल हेल्थ के साथ वो कौन सी हेल्थ भी हो जाएगी? मेंटल हेल्थ भी होगी। अब ये संचार कहां तक नहीं हो पाया? प्रबंध तक, क्योंकि प्रबंध तुम्हारे साथ सही ढंग से 1 to 1 बैठा नहीं और बातें नहीं की। क्लियर है? तो ये चीजें जब यहां तक नहीं पहुंच पाई तो उसका परिणाम क्या हुआ कि उसने एक ऐसी योजना बनाई जो योजना कारगर हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या? क्या मॉर्निंग वॉक में तुम्हें काम करवा लिया जाए तो तुम आ सकते हो क्या काम करने? नहीं आओगे। ठीक है, तो ये कहां किसकी वजह से हो गया? कम्युनिकेशन गैप। हम हमेशा नहीं बोलते हैं कि अरे यार वो लड़ाई क्यों हो गई? कम्युनिकेशन गैप हो गया। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन गैप का मतलब यह हुआ कि जो इसके दिमाग में अर्थ था, जो अर्थ इसके दिमाग में था वही एग्जैक्टली अर्थ इसके दिमाग में नहीं पहुंचा। ठीक है, यह है संचार। तो संचार का महत्व तो अपन को समझ में आ रहा है। अब अपन पढ़ते हैं थोड़ी संचार के बारे में। तो अब देखते हैं, संचार में एक व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं संचार का स्रोत, या जिसको बोलते हैं संचार का स्रोत या सोर्स। ठीक है, बिल्कुल, प्रेषक, प्रापक, है ना, सेंडर, सब इसके नाम है। और एक व्यक्ति होता है जो संचार को प्राप्त करता है। ठीक है, तो पहले थोड़ी समझ लो, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं संदेश। ठीक है, संदेश क्या होता है पहले मुझे बताओ, किसको कहते हैं संदेश? हाँ, मैसेज को संदेश बोलते हैं, पर वो तो शाब्दिक अर्थ हो गया, इंग्लिश का हिंदी में हो गया। कहते किसको हैं? विचारों को। सामने वाले तक पहुंचाना, तो पहुंचाने की क्रिया संदेश कहलाती है। क्योंकि गाना तुम सुनोगे तो उसमें एक ही है, संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं। अब कभी इसने नहीं बोला कि संदेश से आते जाते दिमाग में रुकते भी हैं। ये कहां बोला है कि संदेश से आते हैं, जाते हैं और दिमाग में रुकते भी हैं? ऐसा तो नहीं बोला। ठीक है, तो जो रुकते हैं वो विचार होते हैं, जो रुकते हैं वो विचार होते हैं। तो क्या होता है कि इंसान के दिमाग में कोई सूचना आई, क्या आई? सूचना। ठीक है, इसके दिमाग में कोई नया आइडिया आया, विचार आया। ठीक है, अगर इसको कोई आवश्यकता है या इसकी कोई भावना है, क्या है? भावना। ठीक है, तो इसके कोई आइडिया है, कोई विचार है, ये भावना है, तो ये आइडिया ही कहलाएंगे, भावना ही कहलाएगी, ये इसके इमोशंस ही कहलाएंगे। इनको कभी भी संदेशा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये इसी आइडिया को दूसरों तक पहुंचाएगा, समझना बात को, जब इसी आइडिया को वो दूसरों तक पहुंचाएगा तो पहले अपने आइडिया को इनकोडिंग करेगा। अपने आइडिया को क्या करेगा? इनकोडिंग। ठीक है, उसके दिमाग में आया कि चलो अपनी कोचिंग में, ठीक है, टॉप करना है। क्या करना है? टॉप। मुझे आईएएस बनना है और फर्स्ट श्रेणी लाना है। तो ये क्या हो गया? उसका आइडिया। अब उसको ये आइडिया अपनी मम्मी तक पहुंचाना है कि मम्मी मैं पक्का इस बार टॉप करूंगी और मैंने प्रण ले लिया है कि मुझे टॉप करना है। ठीक है, तो वो जब उसके दिमाग में आया तो वो आइडिया था,
ठीक है, लेकिन जब वो आइडिया अपनी मम्मी तक पहुंचाएगी, अपने विचारों को पहुंचाएगी, तो पहले वो विचारों को दूसरे कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। विचारों को किसी कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो लेटर के माध्यम से करती है तो देवनागरी लिपि में लिखना पड़ेगा, व्हाट्सएप के माध्यम से करती है तो अपन को अल्फाबेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो इशारों से मम्मी से करती है तो संकेतों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तुम अच्छे लग रहे हो, मेरे दिमाग में तुमको देख के आया कि राजेश कितना सुंदर लग रहा है, मुझे दिमाग में आया राजेश कितना सुंदर लग रहा है, तो ये मेरे विचार हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये विचार राजेश तक पहुंचाने हैं तो मैं पहले अपने विचारों को कोई रूप प्रदान करूंगा, मैं अपने विचारों को कोई रूप प्रदान करूंगा, यानी उनको किसी दूसरे कोड में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, कोड कैसे हो सकते हैं? देवनागरी लिपि कोड हो गई और मैं लिख दिया राजेश तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, और मुझे नहीं लगना है तो मैंने उसको ऐसा कर दिया, वाह। ठीक है, तो मेरा ये जो सिंबल है ये अपने आप में पूरा एक पैराग्राफ को बोलने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो इस संकेत से ये समझ में आ गया कि राजेश बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो जो विचार हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो आइडिया है, वो आइडिया ही है, वो विचार ही है, वो संदेश नहीं है, वो मैसेज नहीं है। लेकिन जब हम अपने आइडिया को कोई रूप प्रदान करते हैं, ठीक है, दूसरे कोड में बदल देते हैं, कूट में बदल देते हैं, तब वो ट्रेवल करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड मैसेज। तब ये क्या कहलाता है? मैसेज। तब उसको कहा जाता है संदेश। ठीक है, तेरे दिमाग में कौन सा मैसेज है क्या? नहीं है? कभी सुना है ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हारे दिमाग में क्या मैसेज चल रहा है? बोलते हैं ऐसा? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो विचार है। वो क्या है? विचार है। लेकिन जब तुम उसको दोगे, जब उसको तुम ट्रांसफर करोगे, तब हम बोलेंगे तुमने क्या मैसेज दिया। ठीक है, या इससे क्या मैसेज मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब दिमाग में स्थायी रहते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि बस स्टैंड में जब बस खड़ी है, ठीक है, तब वो केवल विचार है, और जब वो ट्रेवल करने लगती है तब वो क्या कहलाती है? संदेश। क्लियर हुई इतनी बात? तो क्या होगा कि जब तुम्हारे विचार हैं और तुमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? मैसेज में। क्या करना है? मैसेज में। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? उसकी इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है कोड में कन्वर्ट करना। करोगे कन्वर्ट? अब कोड में कन्वर्ट तो कर लिए, ठीक है, अब वो कोड में कन्वर्ट करने के बाद तुम डिसाइड करोगे कि ये कोड जो बने हैं वो सामने वाले तक किस माध्यम से भेजे जाएं। ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग कर सकते हो, उसके लिए तुम रिटर्न में उपयोग कर सकते हो, हाव भाव का इस्तेमाल कर सकते हो, सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो, कबूतर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और कबूतर जा 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 बोल के भेज सकते हो। समझ में आ रहा है? तो वो सब क्या कहलाते हैं? माध्यम। ये क्या कहलाता है? माध्यम। ठीक है, संचार का मीडियम। क्लियर है? अब यहां देखना, यहां से इतनी गलतियां होती हैं लोगों को, बहुत ज्यादा गलती होती है। चाहे अगर ध्यान से इस बात को नहीं समझे ना, आप पढ़ लो तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि यहां पे बहुत बड़ी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, अब तुम समझो इस बात को कि ये व्यक्ति जो रिसीवर है, तो ये मैसेज को रिसीव करेगा या तुम्हारे विचार को रिसीव करेगा? कंफर्म हो गया? तो ये मैसेज को रिसीव करेगा। तो ये हो गया क्या? रिसीवर। क्या हो गया? रिसीवर हो गया। और जब उसने मैसेज को रिसीव कर लिया तो तुम्हारे विचार समझने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? डिकोडिंग। उसको क्या करना पड़ेगा? डिकोडिंग। तो ये मैसेज फिर रिसीवर के पास पहुंचने के बाद फिर क्या होंगे? डिकोडिंग। क्या होंगे? डिकोडिंग। और जब डिकोडिंग हो जाएगी तब उसका अर्थ उसको समझ में आएगा, और जब उसको अर्थ समझ में आएगा तब डिकोडिंग के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया देगा। क्या देगा? प्रतिक्रिया। और इसी प्रतिक्रिया को कहा जाता है फीडबैक। अब क्लियर हुआ?
समझ में आ रहा है? क्वेश्चन उठा के देख लेना, बिल्कुल पूछा जाता है संचार के चैनल या संचार के श्रेणियां या निम्नलिखित तत्वों को क्रमबद्ध में लगाओ, ठीक है। और यहां पर सबसे ज्यादा गलती होती है कोडिंग, डिकोडिंग, मैसेज, ठीक है, या मैसेज डिकोडिंग कहां पर आता है। तो अब इतना क्लियर हो रहा है। अब अगर इनको चरणों को देखा जाए तो क्या होगा? सबसे पहले होगा स्रोत। क्या होगा? स्रोत होगा, ठीक है। स्रोत के बाद में होगी इनकोडिंग। क्या होगी? इनकोडिंग। अभी रुक जाना। इनकोडिंग के बाद में ये जो है पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता है? मैसेज। ये क्या कहलाता है? मैसेज। और मैसेज के साथ जिस रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है वो क्या कहलाएगा? मीडियम, माध्यम, ठीक है। माध्यम के बाद में पहले डिकोडिंग आएगा कि प्राप्तकर्ता आएगा? प्राप्तकर्ता। पहले क्या आएगा? प्राप्तकर्ता। तो फिर आएगा प्राप्तकर्ता, और प्राप्तकर्ता उस मैसेज को फिर विचारों में वापस कन्वर्ट करेगा। फिर क्या कहलाएगा? डिकोडिंग। और डिकोडिंग के बाद फिर उसका फीडबैक मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अब थोड़ी सा देखो, इसी को अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ी सा देख लो इसको, है ना। यहां थोड़ी सा देख लो, अपन को जरूरत पड़ेगी। जो संदेशा देता है, ठीक है, उसको प्रेषक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेषक। और इसको इंग्लिश में सेंडर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंडर। करेक्ट है। जो लेता है, जो संदेशों को लेता है, उसको रिसीवर कहते हैं, ठीक है। ये है रिसीवर, ठीक है। प्राप्तकर्ता भी बोलते हैं, पर हिंदी के शब्द याद रखना कि इसको प्रापक भी बोलते हैं और इसको प्रेषक बोलते हैं। और जो फीडबैक है, तो फीडबैक का कठिन हिंदी शब्द है प्रतिपुष्टि। क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं कि इनको क्रम से लगाओ, ठीक है। तो अब ये पूरे मैंने तत्व बता दिए हैं। अब सबसे पहले अब थोड़ी सा देखो, चैनल स्टार्ट करते हैं अपन। ये है, हाँ ना, मैंने तो तत्व लिखे हैं, सीक्वेंस से तो अपन को लगाने हैं। मैंने केवल तत्व लगे हैं, अभी अपन को लगाने हैं, ठीक है। चलो, तो अब एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, ठीक है। इसको कहा जाएगा प्रेषक। ये क्या कहलाया? प्रेषक। और ये कहलाया प्रापक। क्लियर हो गया? दो चीजें क्लियर हो गई। अब सबसे पहले क्या आएगा? विचार। क्या आएगा? विचार। तो प्रेषक से पहले होगा विचार। प्रेषक से पहले विचार क्यों होगा? प्रेषक के बाद क्यों नहीं होगा? प्रेषक हमेशा रहता है, लेकिन संदेश की प्रक्रिया जब विचार आते हैं तब शुरू होती है। अभी सुन लो पहले, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि अगर प्रेषक होगा नहीं तो विचार कहां से आएंगे। तुम ये नहीं सोचना है कि अगर से प्रेषक ही नहीं होगा तो दिमाग ही नहीं होगा, दिमाग ही नहीं होगा तो विचार नहीं आएंगे। यही सोच रहे हो ना। पर हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं संदेश या संचार की प्रक्रिया। हम बढ़ रहे हैं संदेश या संचार की प्रक्रिया। इसका मतलब यह है कि पहले से उपस्थित प्रेषक भी है और पहले से उपस्थित विचार भी, दोनों चीजें पहले से उपस्थित हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास भोजन भी है और खाने वाला भी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को पहुंचाना है तो पहले भोजन पकड़ेगा, फिर पहुंचाने वाला उसको पहुंचाएगा। तो प्रोसेस में तो हम दूसरे नंबर पे आएंगे ना। पहले तो हमको, अगर मैं जिंदा हूं, ये मोबाइल है और ये मोबाइल मुझे आपको देना है, तो अगर मोबाइल होगा तभी तो मैं आपको दूंगा। और अगर मोबाइल होगा ही नहीं तो मैं तो जिंदा रहूंगा, पर क्या मैं आपको दूंगा? नहीं दूंगा। मतलब देने के लिए सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए। तो सब्जेक्ट से ही ये आइडिया जनरेट होगा कि मैं तुम्हें दूं, ठीक है। अगर मान लो मुझे कोई लड़की बहुत पसंद है, सुंदर लग रही है और मुझे प्रपोज करना है, ठीक है। तो अगर वो सुंदर लगेगी ही नहीं तो मेरे मन में ये जन्म विचार आएगा कैसे कि मैं उसको प्रपोज करूं? मैं तो हूं। मतलब ये संदेशों की शुरुआत कहां से होती है? विचार से। कहां से होती है? भावना से। कहां से होती है? आवश्यकता से, ठीक है। अगर मुझे अभी आवश्यकता पड़ी कि मेरे पास पेन नहीं है और लिखने के लिए जरूरी है, ठीक है,
तो मैं तुमसे पेन मांगूंगा, लेकिन मांगने के पीछे आवश्यकता थी। मतलब मेरे से पहले कौन आई? आवश्यकता। आवश्यकता ही प्रारंभ की मेरे को तुमसे कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो मैं करूंगा नहीं। तो प्राथमिकता किसकी है? पहला जनरेशन कहां हुआ? विचार। तो हमेशा देखना कि सबसे पहले क्या होते हैं? विचार। विचार कह लो उसको, आइडिया कह लो उसको, अपने अनुभव कह लो उसको, आवश्यकता कह लो उसको, भावना कह लो उसको, बुद्धि कह लो, कुछ भी कह लो, तो सबसे पहले होंगे विचार। तब इन विचारों को संदेश भेजने का काम करेगा कौन? प्रेषक। तो दूसरा नंबर किसका आएगा? प्रेषक का। क्लियर है? ठीक है। फिर अब ये क्या करेगा कि अपने विचारों को कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ट। और इस कन्वर्ट को क्या बोलते हैं? इनकोडिंग। क्या बोलते हैं? इनकोडिंग। और सिंपल में कोडिंग भी बोल देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कोडिंग करना भी कहा जाता है। ठीक है। तो तीसरा चरण क्या आएगा? इनकोडिंग। और जब वो कोड में कन्वर्ट हो गए, तुम्हारे विचारों को कोई रूप मिल गया, कोड मिल गया, तब वो कहलाएंगे मैसेज। तब वो क्या कहलाएंगे? मैसेज। तो चौथा चरण क्या हो गया? मैसेज। ठीक है। पांचवा, अब ये किस माध्यम से मैसेज जा रहे हैं? ठीक है। तो ये हो गया माध्यम। क्या हो गया? माध्यम या मीडिया। ठीक है। तो ये कौन सा चरण हो गया? पांचवा हो गया। और फिर ये मैसेज जाएंगे और ये मैसेज ये व्यक्ति प्राप्त करेगा। तो ये चरण कौन सा हो गया? छठवां। और छठवां वाला फिर इसको कन्वर्ट करेगा दूसरे रूप में, तो ये कहलाएगा डिकोडिंग। हो जाएगा। तो सातवां चरण क्या हो गया? डिकोडिंग। और डिकोडिंग के बाद जो उसको प्राप्त हुआ, वो जो उसको प्राप्त हुआ, वो कहलाएंगे ये विचार। वो कहलाएंगे ये विचार। ये विचार ही उसने डिकोड करके भेजे थे। उसने इन विचारों को दूसरे कोड में कन्वर्ट करके किसी माध्यम से भेजा, कबूतर के माध्यम से भेजा, कबूतर से उसने लिया, वापस उसने कोड में कन्वर्ट किया, और उसने क्या प्राप्त किया? विचार। जो विचार उसने भेजे थे। मान लो विचार नहीं भेजा, भावना भेजा, क्या बोल सकता है? अपनी भावना। तो उसने क्या प्राप्त किया? भावना। ठीक है। हो सकता है उसने भावना नहीं भी भेजा हो, अपनी प्रतिक्रिया भेजा हो, और उसमें दो मुंह अच्छे ऐसे हाथ दिखाए हो कि झापड़ा मारूंगा। ठीक है। तो उसने क्या प्राप्त किया? प्रतिक्रिया। समझ में आ रहा है? तो ये उसको प्राप्त करता है और उसको फिर उसी अर्थ में समझता है। ठीक है। तो ये कहलाता है संदेश का भेजना। ये ट्रांसफर ऑफ मैसेज। अभी केवल हुआ है ट्रांसफर ऑफ मैसेज। और जब इसकी प्रतिपुष्टि इसको वापस हो जाती है कि उसने मेरा भेजा हुआ संदेश का वही अर्थ लगा लिया जो अर्थ मैंने भेजा था, तब यह पूरी की पूरी प्रक्रिया कहलाती है संचार। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? ठीक है। तो अब बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि 25 बुक पढ़ लो आप, 25 बुक, और हर बुक में कई बार अलग अलग मिलेगा। ठीक है। और कंफ्यूजन और क्रिएट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि विचार की जगह पहले क्या लिख देगा? प्रेषक। प्रेषक के बाद क्या लिख देगा? इनकोडिंग। इनकोडिंग के बाद मैसेज, और मैसेज के बाद लिख देगा डिकोडिंग। क्या लिख देगा? डिकोडिंग। और डिकोडिंग के बाद लिखता है प्राप्त करता। ठीक है। एक्चुअली वो संचार नहीं है। वो संचार नहीं है। वो संचार एक मॉडल चलता है जिसको कहा जाता है नॉइस मॉडल। और नॉइस मॉडल टेलीफोन का, मीडिया का एक मॉडल है। ठीक है। उसकी भी हकीकत बता देता हूं कि उसमें क्या होता है कि उसमें मशीन और मानव का तुलना दिखाई जाती है कि ये दो मानव हैं और यहां पे मशीन है, यहां मशीन है, और यहां पर कोई माध्यम, सीधा सीधा टेलीफोन। ठीक है। तो ये कुछ बोलेगा, टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट इसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक से जाएगा, फिर टेलीफोन का दूसरा इंस्ट्रूमेंट उसको इलेक्ट्रॉन को भाषा में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो इसको सुनाई पड़ेगा। तो वो केवल एक विद्वान है जिसका मॉडल का नाम है नॉइस मॉडल। ठीक है। समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली पूरा संचार नहीं है। क्लियर है? और पूरा संचार जो हम पढ़ रहे हैं ये है। तो अब क्लियर हो जाएगा। एक बार लास्ट बार चलते हैं। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था तुम्हें, ये वाला। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा फिर से देख लो।
अब यहां पर समझ में आ गया है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी आएगी? विचार, ये पहले आएंगे। विचार के बाद कौन आएगा? सेंडर, तो ये आएगा किस नंबर पे? दूसरे नंबर पे। फिर क्या आएंगे? कोडिंग, तो ये किस नंबर पे आएगी? तीसरे नंबर पे। कोडिंग के बाद वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे? मैसेज, तो फिर क्या बनेगा? ये मैसेज, ये आ जाएगा किस नंबर पे? 4। फिर माध्यम 5, और फिर प्राप्त करता 6, ठीक है। फिर वो डिकोड 7, और फिर फीडबैक 8। क्लियर हो गया? अब समझ में आया? ये है संचार की प्रक्रिया, ठीक है। मुझे लगता है संचार की ये पूरी प्रक्रिया तुम्हारे दिमाग में आ चुकी होगी। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये जो होता है ये संचार का स्रोत है, संचार का स्रोत है, ठीक है। ये व्यक्ति स्रोत है, क्योंकि इसी के दिमाग से संचार पैदा हो रहा है। तो सबसे पहले स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? कल भी अपन ने एक बार चर्चा की थी, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया है कि संचार के स्रोत कौन कौन से हैं, किस किस माध्यम से संचार जन्म लेता है, ठीक है। तो संचार का ओरिजिन, जन्म लेना, यानी संचार के स्रोत, ठीक है। तो स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो किसी और के द्वारा दी गई सूचनाएं, क्या होती हैं? सूचनाएं। मान लो यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इसने अभी हमको भोपाल से फोन किया कि पटवारी की वैकेंसी कैंसिल हो गई, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक सूचना है, वो हमारे लिए सूचना है, संचार नहीं है। संचार इसलिए नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति हमको जानता नहीं है, ठीक है। उसने फिर केवल फेसबुक में डाल दिया, ठीक है, तो हमने उसको पढ़ लिया पर हमने उसको रिएक्ट नहीं किया, हम उसको वापस फोन नहीं लगाए और उससे पूछा नहीं, अरे यार मैं तो बहुत परेशान हो गया, क्या हो गया, मतलब मैंने फीडबैक नहीं दिया। तो वो संचार हमारे दोनों के बीच में नहीं हुआ, पर मुझे किसी माध्यम से क्या मिल गई? इंफॉर्मेशन, एक डेटा है जो हमको प्राप्त हो गया। तो अगर मुझे कोई सूचना मिली तो मैंने तत्काल अपने दोस्त को फोन लगाया, इसको फोन लगाया और उससे फोन लगा के बोला, अरे यार तू क्यों तैयारी कर रहा है, वो तो कैंसिल हो गई, सरकार का पता नहीं क्या है, हर दिन नई वैकेंसी निकालता है, कैंसिल करता है, दुनिया भर की बातें हुई। तो इनके बीच में संचार हो गया ना। तो ये संचार का आधार, इस संचार का आधार क्या हुआ? सूचना। क्या हो गई? सूचना। दूसरा, इसके दिमाग में कुछ आया, ठीक है, और इसके दिमाग में जो आता है उसको कहा जाता है या तो आइडिया या कहा जाता है विचार। क्या कहलाते हैं? विचार। तो इसके दिमाग में अचानक आइडिया आया कि यार चलो पठान मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, तो उसने तुरंत दोस्त को फोन लगाया, बोल रहा है मैं चल रहा हूं पठान मूवी देखने, तू भी चल रहा है क्या, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का संचार। तो जैसे ही उसके विचार आए तो वो उसने दोस्त को लगाया और किसी से भी संचार किया। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर आइडिया को ही वो किसी के साथ बांटे, पर जब भी किसी को बांटता है तो उसके पीछे आइडिया या विचार हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये संचार का जन्म कहां से हो गया? विचार से। किससे हो गया? आइडिया से। क्लियर है? तीसरी बात, मान लो उसके जन्म से उसकी कुछ मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति का मतलब समझते हो ना? जो रिपीट होने वाली मन की स्थितियां हैं उसको मनोवृत्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे मनोवृत्ति के साथ में मान लो हम सीधा सीधा बोले आदत। क्या बोल सकते हैं? आदत, ठीक है। तो अगर उसकी आदत ही है किसी के साथ मनोरंजन करने की, गप्प मारने की, ठीक है, तो उसके लिए भी वो संचार कर सकता है। घर में 12 बजे रात में अकेले था, कोई मिला नहीं, ठीक है, और उसको लगता है यार मैं किससे बात करूं, कोई बात तो करूं, तो उसके लिए भी संचार हो सकता है। तो वो खुद की उसकी मनोवृत्ति है, उसके खुद के कुछ अनुभव हैं, उनको भी साझा कर सकता है, ठीक है, उसके दिल की कोई भावनाएं हैं। तो ये सब चीजें जो एक विचार या आइडिया को पैदा करती हैं, वो सब इसको किसके लिए मजबूर करती हैं? संचार के लिए, ठीक है। तो ये आइडिया, विचार, अनुभव, भावनाएं, ठीक है, विश्वास, मत, समझ में आ रहा है? ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? स्रोत, संचार के स्रोत। क्लियर हो गया? अब अपन आते हैं आगे। ये देखना, चित्र बढ़िया बना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। दो लोग बैठे हैं कुर्सी पे, ठीक है, मतलब कोई या तो प्रिंसिपल है या तो कुछ अधिकारी है, ठीक है।
अगर संचार दो व्यक्तियों के बीच हो रहा है, अगर संचार या संदेश का आना जाना किसके बीच में हो रहा है? दो व्यक्तियों के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में संचार हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे संचार को हम कहते हैं अनौपचारिक संचार। इसको क्या बोलते हैं? अनौपचारिक संचार, ठीक है। और अगर यही संचार दो पदों के बीच में हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है? पदों के बीच में, ठीक है, तब इसको हम कहते हैं औपचारिक संचार। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अगर ढंग से देखा जाए तो संचार की संदेश की प्रकृति और संदेश करने वाला और प्राप्त करने वाला की प्रकृति के आधार पर संदेश को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन से में? औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इतना क्लियर हो गया? अब आगे चलो, क्योंकि बहुत से लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोग। यहां देखो, औपचारिक है या अनौपचारिक है, अनौपचारिक संचार है। ये अनौपचारिक संचार भी कैसा हो सकता है? अगर हम माध्यम का इस्तेमाल करें तो ये संचार कैसा हो सकता है? लिखित हो सकता है कि नहीं? अनौपचारिक संचार भी कैसा हो सकता है? लिखित। तुम मुझे अपनी शादी का इनविटेशन करोगे, इनविटेशन दोगे शादी का, तो लिखित में ही होगा ना। एक कार्ड होगा जिसमें लिखा रहेगा मंडप, हल्दी, है ना, स्वरुचि भोज, इस तारीख को आपको आना है, तो है तो लिखित, ठीक है। पर यह औपचारिक संचार है या अनौपचारिक संचार? अनौपचारिक संचार है, क्योंकि तुम मेरे को व्यक्तिगत रूप से इनवाइट कर रहे हो, मेरे से व्यक्तिगत संबंध है आपके। क्लियर है? तो व्यक्तिगत होने के बावजूद वो कैसा हो सकता है? लिखित, ठीक है। दूसरा, वो कैसा हो सकता है? मौखिक हो सकता है। तुम आके मेरे से बोलो कि सर ऐसा ऐसा है, आज मुझे छुट्टी चाहिए, ना तुमने एप्लीकेशन दिया ना लिखित दिया, और मेरे से हाँ हाँ ठीक है चले जाना। ये संचार कैसा हो गया? मौखिक। और प्रकृति कैसी है? अनौपचारिक, ठीक है। तीसरा, यही हो सकता है संकेतिक। क्या हो सकता है? संकेतिक, ठीक है। तुमने मेरे से मिला ही नहीं और ऑफिस के सामने से दूर दूर से हाय वाय कर दिया कि सर जा रहे हैं हम तो घर, बाय बाय, कल मिलेंगे, तो वो तुमने संकेत कर दिया जाने का, ठीक है। तो संचार अनौपचारिक है तो भी कैसा हो सकता है? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब अगर संचार औपचारिक है और दो पदों के बीच में हो रहा है, दो पदों के बीच में हो रहा है, मतलब दो स्कूल के प्रिंसिपल आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी प्रिंसिपल से बात नहीं करते, उस पद पर बैठे हुए वाले व्यक्ति से बात करते हैं। चाहे वो चिट्ठी भेजे, लेटर भेजे और उसके पहले ही उसका रिटायरमेंट हो जाए या वो छुट्टी पर चला जाए, तो उसकी जगह कोई और बैठेगा तो भी उस संचार का वही अर्थ लेगा जो पहले वाला अर्थ लेता। मतलब वो किसके बीच में हो रहा है? दो पदों के बीच में। किसके बीच में हो रहा है? पदों के। तो वो संचार कहलाया गया औपचारिक। तो औपचारिक भी कैसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? तो ये संचार कैसा हो गया? लिखित हो गया। हो सकता है कि नहीं? और अगर कोई कलेक्टर खड़ा है और कोई काम करने के लिए बोलता है तो क्या मौखिक नहीं बोल सकता कि चलो आज मीटिंग है, अपन को ये करना है? वो पद के आधार पर बात कर रहा है तो मौखिक भी हो सकता है, ठीक है भाई। मौखिक रूप से ही तो प्रधानमंत्री ने पूरी टीवी के सामने आदेश दे दिए कि कल शाम के 6 बजे से पूरे नोट इनवैलिड घोषित किए गए। क्या हर अधिकारी को, हर कर्मचारी को लिख के भेजा? नहीं भेजा, पर एक ऑडियो वीडियो से पूरे देश में काम हो गया, नियम लागू हो गए। तो वो भी कैसा हो सकता है? मौखिक हो सकता है कि नहीं? एक होता है संकेतिक। कैसा होता है? संकेतिक। थोड़ी सा देखो, आप अक्सर देखो 26 जनवरी 15 अगस्त में गणतंत्र दिवस में परेड होती है। क्या होती है? परेड। और वो परेड में कैप्टन रहता है और बस ऐसा किया तो सब मुड़ गए, ऐसा किया तो मुड़ गए। ना उसने लिख के दिया मुड़ो, ना उसने चिल्लाया मुड़ो, केवल संकेत किया सब मुड़ गए, ठीक है भाई। ट्रैफिक सिग्नल में अगर कांस्टेबल खड़ा है और ये कर रहा है वो कर रहा है तो वो क्या व्यक्तिगत संकेत है? वो तो अनौपचारिक संचार तो है नहीं है, औपचारिक है। वो पद की ड्यूटी के अंतर्गत काम कर रहा है, ठीक है। और तुम उस संकेत को नहीं मानोगे तो तुम्हें दंड भी प्रावधान
रखा गया है, फाइन भी लगाया जा सकता है। तो संकेत कैसा है? औपचारिक। संचार संदेश कैसा है? औपचारिक। लेकिन औपचारिक भी किसके माध्यम से किए जा सकते हैं? सिंबल के माध्यम से। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, चौराहे में जाओ, एक लाइट लगी हुई है और लाइट तो बोलती भी नहीं है, केवल लाल रंग की जलती है। ठीक है, पर वो लाल रंग जलना भी एक प्रकार का क्या हो गया? संकेत। और वो तुमको क्या भेज रहा है? संदेश। संचार पूरा नहीं हो रहा है पर संदेश तो है। ठीक है, तो इस तरह से औपचारिक संचार भी लिखित हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं और सांकेतिक हो सकते हैं। अनौपचारिक संचार भी लिखित हो सकते हैं, मौखिक होते हैं और सांकेतिक हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। मान लो कोई अनौपचारिक संचार है, अनौपचारिक संचार है और लिखित है, तो क्या यह संचार ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गमन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। भाई मान लो मैं डिप्टी कलेक्टर हूं, तुम तहसीलदार हो ना? ठीक है, और तुम्हारे घर में शादी है। क्या है? शादी। तो संचार अब कैसा होगा? अनौपचारिक। संचार तो कैसा होगा? अनौपचारिक। लेकिन तुमने मेरे को दिया, ठीक है, तो नीचे से ऊपर आ गया। ठीक है, और ऊपर वाले ने तुम्हें बुलाया तो ऊपर से नीचे आ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर केवल औपचारिक में ही भी होगा, अनौपचारिक में भी होता है, औपचारिक में भी होता है। पर वो केवल किस पर डिपेंड है? दिशा पर। किस पर डिपेंड है? दिशा पर। तो अनौपचारिक भी कैसा होता है? अपवर्ड होता है। कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। कैसा होता है? समतल होता है। एक समान लोगों में होता है और एक और होता है जिसको बोलते हैं डायगोनल। क्या होता है? डायगोनल। ठीक है, तो ये चार प्रकार का इसमें भी होता है। कौन कौन सा? एक तो कहते हैं अधोगामी, एक को क्या बोलते हैं? अधोगामी। एक को कहते हैं ऊपरीगामी। क्या कहलाता है? ऊपरीगामी। एक को कहते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। और एक को बोलते हैं समतल। क्या कहलाता है? समतल। क्लियर है? और ये वाला भी ऐसे ही हो सकता है। ये वाला भी कैसे हो सकता है? डाउनवर्ड। ये वाला भी हो सकता है अपवर्ड। ये वाला भी कैसा हो सकता है? समतल। और ये वाला भी कैसा हो सकता है? डायगोनल। बिल्कुल हो सकता है। तो औपचारिक संचार भी होता है, अनौपचारिक संचार भी होता है। ठीक है, अब सोचो कि कैसे औपचारिक संचार समतल हो सकता है। एक जिले का कलेक्टर 100% दूसरे जिले के कलेक्टर से संचार कर सकता है, तो कैसा हो गया? समतल हो सकता है ना। अक्सर होता है कि यहां का चोर किसी दूसरे राज्य में भाग के चला गया, तो यहां का एसपी उस जिले के एसपी को लिखेगा कि ऐसा ऐसा प्रकरण है, ये व्यक्ति है, तो कृपया कर इसको पकड़ के हमें सौंपे। तो ये संचार कैसा हो गया? समतली। कैसा हो गया? समतली। तो ये है संचार के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज। ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज। ये पूरा संचार नहीं है, ये केवल मैसेज है। और मैसेज के आधार पर संचार के प्रकार। तो मैसेज के आधार पर संचार मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांटा जाता है, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक। और हर औपचारिक और अनौपचारिक अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, हॉरिजेंटल होता है, डायगोनल होता है, लिखित होता है, मौखिक होता है और सांकेतिक हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसको हम ये नहीं बोल सकते कि औपचारिक संचार बस लिखित होगा और अनौपचारिक संचार केवल मौखिक होगा। ठीक है, ये क्या है जो लाइन से सिर्फ पढ़ लेते हैं ना कि इतने इतने प्रकार के हों, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये है संचार के प्रकार। अब यहां थोड़ी समझो। इसके बाद ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संचार करेगा, तीसरे व्यक्ति से संचार करेगा, चौथे व्यक्ति से संचार करेगा ना। और ये संचार चलता जाएगा। जब ये संचार चलता जाएगा तब इसको कहा जाएगा संचार के चैनल। क्या कहा जाएगा? चैनल। ठीक है, कई बार बुकों में गलत लिखा रहता है, थोड़ी ध्यान देना। ये अगर आपस में संचार कहते हैं तो ये चैनल नहीं कहलाता है। ठीक है, ये केवल संचार का मार्ग कहलाता है। ठीक है, कभी ध्यान दो, चैनल क्या होता है? तुम्हारे घर में दरवाजे में उपयोग होता है,
ऐसा होता है चैनल गेट, क्या बोलते हैं इसको, चैनल गेट। तो चैनल गेट वो है जहां पर एक से अधिक स्टॉपर हो, है ना, जो पिलर्स हैं उसकी संख्या ज्यादा हो, ठीक है, तब उसको क्या कहा जाता है, चैनल। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं ना चैनल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। क्या मतलब है कि मैं तुमको करूं, तुम उसको करो, तुम उसको करो, मैं तुम्हें सामान बेचूं, तुम मुझसे बेचो, तुम मुझसे बनो, तो ये क्या बन जाता है, चैनल। अगर मैं बोलूं कि हम दोनों बस कर ले तो हम इसे चैनल कहेंगे क्या, नहीं, क्योंकि पिलर्स होने चाहिए, स्रोत और श्रोता होने चाहिए दो से अधिक। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो संचार है, कौन सा संचार है ये, अनौपचारिक, अनौपचारिक, तो इसके चैनल अलग चलते हैं, और ये वाला जो संचार है कौन सा है, अनौपचारिक, इसके चैनल अलग चलते हैं। ठीक है, कारण क्या है, समझो बात को, कि अगर सुनो, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, संचार कैसा है, औपचारिक, तो ये इसको संचार करेगा, ये इसको संचार करेगा, ये इसको संचार करेगा, और ये संचार करना इनको अनिवार्य होगा। कैसा होगा, अनिवार्य। तो जो औपचारिक संचार है वो श्रेणी में, श्रृंखला में गमन करता है। किस में गमन करता है, श्रृंखला में। तो उसकी चैनल क्या होती है, सीरीज, उसकी क्या होती है, सीरीज। अगर मैं मान लो ये व्यक्ति है, कलेक्टर है, क्या है, कलेक्टर, और कोई आदेश देता है तो कलेक्टर देगा डिप्टी कलेक्टर को, डिप्टी कलेक्टर देगा तहसीलदार को, तहसीलदार देगा पटवारी को, देगा ना। क्या डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार को छोड़ के डायरेक्ट पटवारी को कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि ये कैसा संचार है, औपचारिक। अगर यही संचार अनौपचारिक है, कैसा है, अनौपचारिक, ठीक है, और कलेक्टर के घर में शादी है, कलेक्टर के घर में शादी है, तो कलेक्टर बोलता है किसको, डिप्टी कलेक्टर को, कि आ जाना और तुम दूसरों को बता देना। डिप्टी कलेक्टर सोचता है कि यार ये तहसीलदार है जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती है, ठीक है, तो उसको छोड़ देगा, वो दूसरे को पकड़ लेगा। ठीक है, मतलब किसी के साथ संचार कर भी सकता है और किसी के साथ संचार नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाध्य नहीं है, ये कैसा है, अनौपचारिक है। समझ में आ रहा है। तो इसके चैनल अलग तरीके से चलते हैं और इसके चैनल अलग तरीके से चलते हैं, जिसको कहा जाता है संचार के चैनल। ठीक है, और वो फिर हम देखेंगे अगली क्लास में।